नमस्कार प्यारे दोस्तों, सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और अभिनव क्लासेज आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। और आज दोस्तों अपन बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण जो आपकी सब्जी है वो है बैंगन, क्योंकि अपन ने इससे पहले टमाटर का अध्ययन किया जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जी थी और सभी सब्जियों में टमाटर का महत्वपूर्ण स्थान भी था, नंबर 1 प्रसंस्करण सब्जी भी थी आपकी। और आज अपन बात करने वाले हैं अपने सबसे इंटरेस्टिंग सब्जी बैंगन के बारे में बात करने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, बैंगन के जो आप चित्र देख पा रहे हैं, इधर आपको जामुनी कलर का बैंगन दिख रहा है, इधर आपको सफ़ेद रंग के जो बैंगन की फोटोग्राफ्स दिखाई दे रहे हैं। दोनों के दोनों जो बैंगन है, दोनों के दोनों में कुछ खास विशेषता पाई जाती है। जैसा कि आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि बैंगन का बैंगनी रंग तो आपने खूब सुना ही होगा कि एंथोसाइनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण। लेकिन दोनों फ्रूट्स हैं आपके, इनकी मैं आपको डिफरेंस करके बता दूं दोस्तों, तो वो ये है कि ये जो बैंगनी बैंगन है ये आराम से हर प्रकार का जो कोई भी व्यक्ति है किसी भी डिजीज से फ्री होता है वो आराम से इनका सेवन करता है, ठीक है। लेकिन जो सफ़ेद बैंगन है आपका, ये प्रमुख रूप से जिनको डायबिटीज़ की समस्या रहती है, जिनको मधुमेह की समस्या रहती है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ठीक रहता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा रामबाण रहता है। तो आप देखेंगे कि जो पेशेंट डायबिटीज़ से ग्रसित होते हैं, मधुमेह से ग्रसित होते हैं, उनके लिए ये बैंगन बहुत ज़्यादा रामबाण सिद्ध होता है। तो इसका जो सबसे ज़्यादा अधिक है सेवन है आपका, वो डायबिटीज़ जो पेशेंट होते हैं वो इसका करते हैं, ठीक है। दूसरा, इनका जो आकर्षक कलर है वो आपको अपनी ओर आकर्षित करता है, ये भी इसके खास विशेषता होती है। जिसका स्वाद, जिसका जो आनंद है वो अलग ही आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, अपन बैंगन के बारे में आज अध्ययन करने वाले हैं, जिसका सबसे इम्पोर्टेंट सब्जियों में योगदान है। इसको गरीब की सब्जी की उपमा भी दी गई है कि पुअर मैन्स वेजिटेबल कौन सा है, गरीब की सब्जी कौन सी है, तो आप बोलते हैं कि बैंगन है। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा नहीं रहा, क्योंकि जो बैंगन है आपका ये बहुत महंगा भाव में बिकने वाली सब्जियों में से एक हो गया है, क्योंकि इसकी खेती जो है वो कुछ ही पर्टिकुलर एरिया में की जाती है और वहाँ से जो प्रोडक्शन होता है और इसकी जो मांग है वो बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि इसमें सोलोसिडिन नाम का एक तत्व पाया जाएगा। दूसरा, विटामिन बी जो कॉम्प्लेक्स है वो भी इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इस सब्जी की जो मांग है वो अपने आप में बहुत विशेष होती है, राइट बात। तो अपन आज दोस्तों बात करते हैं बैंगन के बारे में। तो अपन सीधा अपनी जो बैंगन है इसके बारे में विस्तृत चर्चा कर लेते हैं, इसके बारे में थोड़ी डिटेल से जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपका जो बैंगन है इसको किस नाम से पुकारा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि इसके भी कुछ प्रसिद्ध नाम है, इसके भी कुछ उपनाम है, मतलब फेमस नेम है इसके, वो कौन कौन से हैं। तो एक बार उनके बारे में आप देख लीजिए दोस्तों कि इसको एग प्लांट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एग प्लांट। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको एग प्लांट कहा जाता है। तो देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले कि जो आपका बैंगन है इसको आप किस नाम से पुकारेंगे, तो जो बैंगन है आपका इसको एग प्लांट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एग प्लांट, मतलब अंडे वाला पौधा। आपने देखा कि इसका जो फोटोग्राफ्स था इसमें आपको ऐसी ही फीलिंग आ रही थी जैसे कोई 2 अंडे सामने रखे हों, मतलब अंडे जैसा ही आपको लग रहा था। इधर भी देखेंगे आपको तो अंडे की शेप में ही आपको फ्रूट्स दिख रहे हैं, ठीक है, ओके। तो अपन बात कर रहे हैं आज इसकी सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में, तो वो ये है कि इसको एग प्लांट कहते हैं, इसको उबेरजीन भी कहते हैं। और उबेरजीन जो शब्द है आपका वो फ्रेंच भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का है? फ्रेंच भाषा का, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका राजस्थान पीजी 2013 में आ चुका है, 2013, कि उबेरजीन कौन से फल को कहते हैं, तो उबेरजीन आपके बैंगन को कहते हैं, ठीक है, ओके। इसको गरीब की सब्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गरीब की सब्जी भी इसको कहते हैं, राइट बात। इसको लंग्स क्लीनर भी कहते हैं, लंग्स का क्लीन करने का काम भी ये करता है, ठीक है, ओके। तो 3 नामों से इसको जानते हैं, एग प्लांट, उबेरजीन जिसको फ्रेंच शब्द भी कहते हैं, गरीब की सब्जी के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बोटेनिकल नेम की, कि इसका जो वानस्पतिक नाम है आपका वो क्या है। सारे दोस्त जानते हैं कि इसको सोलेनम मेलोनजेना के नाम से पुकारते हैं। सोलेनम मेलोनजेना जो आपका बोटेनिकल नेम है वो किसका है? बैंगन का है, राइट बात, ओके। अब देखिए कि बैंगन जो आपका प्रेजेंट टाइम में है, सोलेनम मेलोनजेना जो आपका वर्तमान समय में है, इसका पूर्वज कौन है, मतलब इसके माता पिता कौन है, इसके फादर कौन है। तो देख लीजिए कि बैंगन का पूर्वज पौधा, मतलब एंसेंटर प्लांट,
मतलब बैंगन का पूर्वज कौन है। तो बैंगन के पूर्वज की बात करें अपन तो इसका पूर्वज है सोलेनम इनकानम। कौन है? सोलेनम इनकानम, जिसको क्या कहते हैं आप? बीटर या सोडोम एप्पल कहते हैं। किसको? बैंगन के पूर्वज को। मतलब सोलेनम इनकानम को क्या कहेंगे आप? बीटर या सोडोम एप्पल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओके। सोलेनम मेलोनजेना इसका वास्तविक वैज्ञानिक नाम है, जिसका पूर्वज कौन है? सोलेनम इनकानम, जो कि क्या किस नाम से पुकारा जा रहा है आपका? बीटर या सोडोम एप्पल के नाम से पुकारा जाता है। राइट बात, ओके। दोस्तों आगे देखिए पुष्पक्रम। मैंने पहले ही चर्चा की थी कि जो आपका बैंगन है आपका सोलेनेसी कुल है, उसमें जो पुष्पक्रम पाया जाएगा सोलेनेसी में, क्योंकि इससे पहले आपको मैंने जब टमाटर पढ़ाया था तो उसमें मैंने सोलेनेसी नोटों के बारे में बहुत बात की थी कि जो सोलेनेसी आपकी सब्जियां हैं और जो आपकी सोलेनेसी की जो फसल है उसमें कौन कौन सी खास विशेषता होगी। जैसे इनका कुल सेम था, सोलेनेसी तो है ही है। दूसरा, इसमें आपको 2n बराबर सेम मिले थे। सारी चीज़ें वहाँ से आपको बहुत सारे पॉलिनेशन की बात की, उत्पत्ति स्थान की बात की, ठीक है। तो वो सारे के सारे वहाँ से आपको बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मिली थी। राइट बात। तो इसका जो पुष्पक्रम वो कैसा होता है? थाईसेरी होता है। इसके पुष्पक्रम के बारे में मैं आगे और फिर आपसे विस्तृत चर्चा करूँगा। ठीक है, हाँ। आगे देखिए, अब इसमें परागण कौन सा पाया जाता है, मतलब पॉलिनेशन कौन सा होता है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आपका जो बैंगन होता है इसमें ऑप्टन क्रॉस पॉलिनेशन होता है, जिसको बहुधा परपरागण कहते हैं। बहुधा परपरागण का मतलब होता है कि जिसमें कौन से हो, सेल्फ भी हो और प्लस क्रॉस भी हो। तो जिसमें सेल्फ और क्रॉस दोनों पाए जाते हैं वो क्या होता है आपका? वो होता है बहुधा परपरागण। सेल्फ प्लस क्रॉस दोनों पाए जाएं वो आपका क्या होने वाला है? बहुधा परपरागण होने वाला है। और इसमें परागणकर्ता आपका होता है बड़ी मधुमक्खी और हवा द्वारा। ये हवा है भाई, मधुमक्खी प्लस हवा द्वारा, ऐसे याद रखें आप। हवा भी इसमें कुछ मात्रा में, कुछ हद तक इसमें क्या करता है? परागण करता है। जो आपकी हम्बल जो बी होती है, मतलब बड़ी मधुमक्खी आपकी होती है, प्लस छोटी मधुमक्खी भी होती है, प्लस हवा भी होती है। छोटी मधुमक्खी में यहाँ लिख दूँ छोटी हनी बी। तो छोटी हनी भी होती है आपकी, छोटी मधुमक्खी होती है, वो भी इसमें परागण में सहायक है। बड़ी मधुमक्खी भी इसमें परागण में सहायक है। दूसरा इसमें हवा भी परागण में सहायक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपके बड़ी मधुमक्खी और आपका हनी भी, मतलब आपका छोटी मधुमक्खी। राइट बात, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या करते हैं? आपके परागण में सहायक होते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बता दूं कि एक मतलब बैंगन की स्पीसीज है जिसका नाम है मीमोसा पुदिका। ये मीमोसा पुदिका जो आपकी एक मतलब बैंगन की प्रजाति है, ये क्या करती है? इसको परागण बढ़ाने के लिए काम में लिया जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए रामबाण है कि बैंगन में कौन सी प्रजाति से परागण को बढ़ाया जा सकता है। तो बैंगन में जो परागण है उसको बढ़ाने के लिए मीमोसा पुदिका जो प्रजाति है आपका, इसको लगाएंगे तो आप में परागण की जो संख्या है वो अधिक होगी और परागण में ज़्यादा सहायक होगी। राइट बात। तो परागण में कौन सा आ गया? बहुधा परपरागण, मतलब ऑप्टन क्रॉस पॉलिनेशन, जिसमें सेल्फ और क्रॉस दोनों पाए जाते हैं। परागणकर्ता कौन है? बड़ी मधुमक्खी है, प्लस हवा है, प्लस छोटी मधुमक्खी है। ये मिलकर आपका क्या करते हैं? इसमें पॉलिनेशन का काम करते हैं। राइट बात, ओके। पुष्पक्रम थाईसेरी हो गया है, पूर्वज पौधा आप लोगों ने देख लिया है। राइट बात। चलो आगे अपन बात करते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि मैं पुष्पक्रम के बारे में थोड़ी विस्तृत चर्चा करूंगा। तो आप लोगों को मैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज बता दूं कि बैंगन में 4 प्रकार के पुष्प प्रमुख रूप से लगते हैं। बैंगन में कितने प्रकार के पुष्प लगते हैं आपके? देख लीजिए, बैंगन में पुष्प प्रकार, बैंगन में 4 प्रकार के पुष्प लगते हैं। अब वो 4 प्रकार के पुष्प कौन कौन से हैं आपके, उनके बारे में एक बार आप अच्छे से देख लेंगे कि 4 प्रकार के पुष्प कौन से होते हैं। सबसे नंबर 1 वाला होता है वो होता है लंबी वर्तिका पुष्प। आप देख रहे हैं लंबी वर्तिका वाला पुष्प है। इसका मैं और डायग्राम आपको खोल के दिखाऊंगा आगे। तो एक बार तो आप लोगों को पता है कि जो ये वर्तिका है, ये आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक जो वर्तिका है, इसकी जो क्या होगी लंबाई होगी वो ज़्यादा होगी। मतलब जैसे आपका ये पौधा होगा और पौधे पे जो पुष्प आएगा उसकी जो वर्तिका है वो क्या होगी? लंबी होगी, मतलब लटकी हुई होगी। कैसी होगी? लटकी हुई। ठीक है, मतलब जो वर्तिका होगी वो क्या होगी? लटकी हुई होगी। राइट बात, ओके। तो एक तो हो गया आपका लंबी वर्तिका पुष्प, ठीक है, राइट। दूसरा है आपका मध्यम वर्तिका वाला पुष्प, जिसमें जो आपकी वर्तिका है आपकी ये थोड़ी कम लटकी हुई होगी। जैसे ये देख लीजिए आप, इसमें थोड़ी क्या होगी? कम लटकी हुई होगी, कम लटकी हुई।
जबकि इसमें क्या है, ज़्यादा लटकी हुई होगी, राइट। ठीक है, तीसरा देखिए छोटी वर्तिका वाला पुष्प। इसमें देखिए आप बिल्कुल ही छोटी वर्तिका है, मतलब ज़्यादा बड़ी वर्तिका नहीं है। मतलब जैसे आपका ये फूल है, बहुत सारे इसमें लटक रहे हैं फूल ऐसे, ये देखिए इसमें मतलब क्या होगी, छोटी वर्तिका होगी। जो वर्तिका होगी वो कैसी होगी, छोटी होने वाली है, राइट बात, ओके। और चौथा है आपका आभासी पुष्प। आभासी पुष्प में क्या होता है, जैसे आपका ये पौधा है, इसमें जो पुष्प होने वाला है वो इस प्रकार से खिलने वाले हैं, इस प्रकार से इसमें पुष्प खिलते हैं आपके, ठीक है। हाँ, मतलब ज़्यादा पीछे वर्तिका लटकने वाली नहीं है। ये जो वर्तिका है वो ज़्यादा इसमें लटकने वाली नहीं है, सीधा जो आपका तना होता है पौधे का उसी के पास से चिपकी हुई होती है, इस प्रकार से ये होती है। मतलब इसमें ज़्यादा लंबी आपकी वर्तिका नहीं पाई जाती है, ठीक है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आप देखिए दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं बता दूँ कि सबसे ज़्यादा जो फल हैं आपके वो इसी में बनने वाले हैं। यहाँ आपको मैं लिख दूँ सर्वाधिक फल। सर्वाधिक फल किस में बनते हैं, सर्वाधिक फल इसी में बनते हैं, और वो बनते हैं 70 से लेकर के आपके 85% तक फल इसी में बनते हैं। सर्वाधिक फल किस में बनते हैं, लंबी वर्तिका वाले में। कितने बनते हैं आपके, 70 से लेकर के 85%, मतलब 85% तक जो फल बनते हैं आपके वो लंबी वर्तिका वाले में ही बनते हैं। किसमें बनते हैं, लंबी वर्तिका वाले में। तो सारे दोस्त याद रखें कि बैंगन में सबसे ज़्यादा फल किस पे बनेंगे, लंबी वर्तिका वाले पे बनने वाले हैं। कितने, 70 से लेकर के 85% तक जो आपके फल बनने वाले हैं वो लंबे वर्तिका वाले पर ही बनने वाले हैं, राइट मेरे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दूसरे नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मध्यम वर्तिका वाला। आपका जो बच गया 15 से 30% जो फल है, 15 से 30% जो फल हैं आपके वो इसी से बनने वाले हैं। किससे, मध्यम वर्तिका वाले पुष्प से। तो आप लोग हमेशा याद रखना एग्जाम की दृष्टि से भी और अपने नॉलेज की दृष्टि से भी कि बैंगन में जो फल बनते हैं वो कौन से पुष्प पे बनते हैं। तो एक तो लंबी वर्तिका वाले पे, दूसरा आपका मध्यम वर्तिका वाले पे। इन दो के अलावा इन पे नहीं बनेंगे फल, राइट बात, इन पे फल नहीं बनते हैं, इन पे आपके फल बनने वाले हैं, ठीक है। तो लंबी वर्तिका वाले पे फल बनते हैं और मध्यम वर्तिका वाले पे फल बनते हैं। परसेंटेज पूछ ले कि लंबी वर्तिका पे कितने बनते हैं, तो 70 से 85% आपके बनने वाले हैं, राइट दोस्तों, ओके। मध्यम वर्तिका वाला है आपका, इसमें कितने बनने वाले हैं, 15 से 30% फल यहाँ पे बनने वाले हैं, ओके। क्वेश्चन आ जाए अब तीसरा कि कौन से मतलब पुष्प है जिन पे फल नहीं बनते हैं। तो आप बोलेंगे कि छोटी वर्तिका वाला पुष्प होता है उस पे फल नहीं बनने वाले हैं, और आभासी जो पुष्प है बैंगन में इसमें भी आपका फल नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों इस पे आप लिख देंगे फल नहीं बनते हैं, ओके दोस्तों, फल नहीं बनते हैं। अब आप गलत नहीं करें एग्जाम में कभी भी आए तो। ये क्वेश्चन जो आपका लंबी वर्तिका वाला है ये एग्जाम्स में आ चुका है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ओके दोस्तों। चलो आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि जो लंबी वर्तिका वाला पुष्प है आपका उसमें क्या बनते हैं, आपके फल बनते हैं। किसमें, लंबी वर्तिका वाले में। तो लंबी वर्तिका वाले की बात करें अपन, जिसमें आपके क्या बनते हैं, मतलब फल बनते हैं, उसके बारे में आप देखेंगे। अब लंबी वर्तिका वाला है उसका मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूं। ये आपका लंबी वर्तिका वाला फल है, ये आपकी क्या है, यहाँ पे ये आपकी शाखा है, शाखा, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लंबी वर्तिका वाले क्या हैं, आपके फूल है। इसकी वर्तिका है वो लंबी है। अब देखिए इसकी जो स्टिग्मा है, ऊपर आपको एक स्टिग्मा संरचना दिख रही है, ऊपर से इस प्रकार से एक संरचना दिख रही है आप लोगों को, इस प्रकार से एक संरचना दिख रही है, ये क्या है, इसका स्टिग्मा, करेक्ट बात, ओके। दूसरा, इसके अंदर आपको दिख रहे हैं कि स्टिग्मा के नीचे एक पाइपलाइन सी आ रही है, नीचे एक लंबी सी लाइन आ रही है, जिसको इसने बोला है कि स्टाइल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्टाइली, ठीक है, ओके। तीसरी चीज है, नीचे एक ये संरचना दिख रही है आप लोगों को, ये जो संरचना दिख रही है अंदर, ये संरचना क्या है इसकी, ओवेरी। बस केवल 3 ही चीजों का ध्यान रखें आप, स्टिग्मा, स्टाइली, ओवेरी, ठीक है। इन तीनों चीजों की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, इस प्रकार का जो पुष्प होता है आपका वो क्या होगा, ये होगा आपका जो लंबी वर्तिका वाला है वो पुष्प है, राइट बात। किसी में क्या होगा कि ये जो ऊपर से स्टिग्मा है आपका, इस प्रकार से ये स्टिग्मा है आपका,
ये लो साहब स्टिग्मा, इसके नीचे ही आपको क्या मिल गई, आपको ओवेरी मिल गई। ठीक है, किसी में क्या होगा कि इस टाइप से आपका क्या है, ये पाइपलाइन सी है, ये थोड़ी लंबी होगी, फिर ये नीचे आपको ओवेरी मिल गई। ठीक है, किसी में क्या है कि ये इस प्रकार से, ये है आपका इस प्रकार से, ये थोड़ी लंबी और फिर ये ओवेरी हो गई। ठीक है, इस प्रकार से आपके बैंगन में क्या है, 3-4 प्रकार के पुष्प आते हैं, 4 प्रकार के पुष्प आते हैं, जिनके बारे में आपने अध्ययन किया है, जिनके बारे में आपने देखा है। ओके दोस्तों, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ आपका, क्योंकि पुष्पक्रम के बारे में आपने बहुत अच्छे से अध्ययन किया है कि पुष्पक्रम आपको क्या कहने वाला है, पुष्पक्रम क्या नहीं कहने वाला है। ठीक है, अब देखिए, आपको मैं बता दूं इसमें कौन सा पॉलिनेशन था, इसमें था बहुधा पर परागण। ये आपने पढ़ा कि इसमें बहुधा पर परागण पाया जाता है, बहुधा पर परागण। इसमें कौन सा पॉलिनेशन पाया जाता है, ऑप्टन क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाता है, जिसको बहुधा पर परागण कहते हैं। राइट, ओके। तो इसमें जो आइसोलेशन डिस्टेंस है आपका, पृथक्करण दूरी है, वो कितना रखेंगे। तो आप बात करें कि यहाँ पे पृथक्करण दूरी है, आप आधार बीज के लिए 400 मीटर रखें, आधार बीज के लिए कितना रखेंगे, 400 मीटर रखेंगे, जबकि प्रमाणित बीज के लिए कितना रखेंगे, 200 मीटर रखेंगे। राइट दोस्तों, तो आधार बीज के लिए 400 मीटर और प्रमाणित बीज के लिए कितना रखने वाले हैं, 200 मीटर रखने वाले हैं। ओके, तो पृथक्करण दूरी आप लोगों को अच्छे से याद हो चुकी है, इसमें 400 मीटर लेंगे आधार के लिए और प्रमाणित के लिए कितने लेंगे, 200 मीटर लेने वाले हैं। ओके दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, विटामिन इसमें कौन सा पाया जाता है, तो विटामिन इसमें बी और सी पाया जाता है, लेकिन बी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में यही पाया जाने वाला है। बी कॉम्प्लेक्स है आपका, वो इसमें अच्छी मात्रा में पाया जाता है, सारे दोस्त याद रखें। ठीक है, अब मिनरल्स की बात करें, खनिज तत्व की बात करें, तो आपका लोहा पाया जाता है, जिसको आप क्या कहते हैं, Fe कहते हैं, मतलब आयरन कहते हैं। क्या कहने वाले हैं, Fe मतलब आयरन के नाम से जानते हैं कि सबसे ज़्यादा लोहा किस में पाया जाता है, तो बैंगन में पाया जाएगा। ठीक है, और विटामिन कौन सा पाया जाता है, इसमें बी और सी पाया जाता है, जो कि अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। बी तो इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है सारी की सारी सब्जियों में। ठीक है, ओके। परीक्षण भार की बात करें, यानी 1000 बीजों का वजन अपन देखें तो 3 ग्राम होता है। कितना होता है, 3 ग्राम। 1000 बीजों का वजन, 1000 बीजों का वजन कितना होता है आपका, 1000 बीजों का वजन होता है 3 ग्राम। ठीक है, ये इसका टेस्ट वेट है, इसका परीक्षण भार है। राइट दोस्तों, ओके। अब आगे एक इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है कि इसमें विषैला रसायन कौन सा पाया जाता है, विषैला एल्केलॉइड्स कौन सा पाया जाता है, जो आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2012 में क्वेश्चन आ चुका है कि बैंगन में कौन सा हानिकारक रसायन पाया जाता है या विषैला एल्केलॉइड्स पाया जाता है आपका। तो आपका जो बैंगन है, इसमें जो विषैला एल्केलॉइड्स पाया जाता है, वो पाया जाता है बीटा सोलेसोडिन। बीटा सोलेसोडिन इसमें पाया जाता है, जो कि इसका प्रमुख एल्केलॉइड है, जो इसका टॉक्सिक एल्केलॉइड है। राइट दोस्तों, ओके। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद करना है, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से भी रामबाण है, यहाँ से क्वेश्चन आने की मतलब बहुत ज़्यादा संभावना रहती है कि विषैला एल्केलॉइड्स बैंगन में कौन सा है, तो है बीटा सोलेसोडिन। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। इसमें एक चीज़ पाई जाती है, कैंसर प्रतिरोधी रसायन। आपको मैं बता दूं कि सब्जियों का जो गुण होता है वो एंटी कैंसर ही होता है। अब आप पूछेंगे कि कैसे होता है एंटी कैंसर, वो आपको मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि जो कैंसर होता है आपका, कैंसर में जो शरीर होता है आपका, उसका पीएच मान कम हो जाता है। कैंसर में शरीर का मान क्या होता है, का मान, पीएच मान लिख देता हूँ यहाँ पे, पीएच मान कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब आप लोगों को मैंने एक नोट बताया था जब टमाटर पढ़ाया था, जब कि दुनिया में जितनी भी सब्जी हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, क्षारीय प्रकृति की होती हैं। सब्जियां क्या होती हैं, क्षारीय प्रकृति की। सब्जियां क्या होती हैं, क्षारीय प्रकृति की होती हैं, क्षारीय प्रकृति की। सारी सब्जियां क्या होती हैं, क्षारीय प्रकृति की होती है दोस्तों। कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति की। तो अब ये जो क्षारीय प्रकृति की होती है दोस्तों, तो जब अम्ल और क्षार दोनों मिलेंगे तो उदासीन होगा बॉडी। तो आप लोगों को बता दूं कि कैंसर्स में आप यदि क्षारीय चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते हैं तो आपकी बॉडी का पीएच मान बढ़ेगा। पीएच मान बढ़ेगा तो क्या होगा, कैंसर सेल्स का निर्माण कम होने वाला है। और जब कैंसर सेल्स का निर्माण कम होगा तो सीधी सी बात है कि जो पेशेंट है वो धीरे धीरे रिकवर होने लगेगा। तो सारी सब्जियों में एंटी कैंसर क्या पाया जाता है, आपका केमिकल पाया जाता है, रसायन पाया जाता है, और वो है आपका नासुनीन। क्या है दोस्तों,
नासुनीन, जो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कैंसर प्रतिरोधी रसायन बैंगन में कौन सा पाया जाता है, तो वो आपका पाया जाता है नासुनीन। ओके दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, इसके जो सूखे फल होते हैं उनमें भी कोई कंटेंट पाया जाता है, कोई अवयव पाया जाता है, उसका नाम है गोइटोरोजेनिन। कौन सा है? गोइटोरोजेनिन। सूखे फलों में कौन सा अवयव पाया जाता है? गोइटोरोजेनिन। ठीक है, आप लोग ये याद रखें दोस्तों कि आपका जो सूखे फल होते हैं बैंगन के, उसमें कौन सा कंटेंट पाया जाता है, तो आप आंसर देंगे कि उसमें गोइटोरोजेनिन पाया जाता है, कैंसर प्रतिरोधी रसायन वो नासुनीन है, विसेला एल्केलॉइड है वो है बीटा सोलेसोडिन। ओके दोस्तों, अब आप कभी भी इसमें गलत आंसर देने वाले नहीं हैं, तो तीनों के तीनों जो कंटेंट हैं, तीनों की तीनों जो रसायन है, तीनों की तीनों जो अवयव हैं, वो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, ओके चलते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सफेद बैंगन जो होता है आपका, उसमें एक कंटेंट पाया जाता है जिसका नाम है पूफा। पूफा आप जानते हैं कि पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, मतलब बहु असंतृप्त वसीय अम्ल। क्या बोलते हैं इनको? बहु असंतृप्त वसीय अम्ल। बहुसंतृप्त वसीय अम्ल पाया जाता है इसमें, मतलब पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। अब वो पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कौन से होते हैं वो देख लेंगे आप। एक तो होता है आपका लिनोलेइक और एक होता है लिनोलेनिक अम्ल। ठीक है, ये दो अम्ल पाए जाते हैं किसमें? फूफा में, मतलब पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। कौन से हो गए दो? लिनोलिक और लिनोलेइक, जो किसमें पाए जा रहे हैं? बैंगन में पाए जा रहे हैं। राइट बात। तो सफेद बैंगन में क्या पाया जाता है? फूफा पाया जाता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल जो पेशेंट होते हैं, हार्ट पेशेंट होते हैं, उनके लिए रामबाण होता है। ये लाइन नीचे बताया गया है कि कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। किसको कम करता है? कोलेस्ट्रॉल को। तो सीधी सी बात है कि हार्ट पेशेंट है आपका, उसके लिए बहुत अच्छा है। तो हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है ये। हृदय रोगियों को ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कराएंगे, हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त या यूज। हृदय रोगियों के लिए बहुत अच्छा उपयोगी है, ये बहुत अच्छा है। उनको यदि इसका सेवन ज़्यादा मात्रा में करते हैं तो उनके लिए लाभदायक है, क्योंकि उनकी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल जमा है उसको ये कम कर रहा है। राइट दोस्तों, तो सफ़ेद बैंगन में फूफा पाया जाता है, और फूफा में कौन से एसिड पाए जाएंगे? लिनोलेइक और लिनोलेनिक। ठीक है, जो दोनों के दोनों बैंगन में, सफ़ेद बैंगन में पाए जाते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, मतलब हृदय रोगियों के लिए रामबाण है। ठीक है दोस्तों, ओके। आगे अपन बात करते हैं अब उत्पादन की, प्रोडक्शन की, कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बैंगन कौन पैदा करने वाला है। तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बैंगन आप ही पैदा करते हैं, भारत ही पैदा करता है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बैंगन का उत्पादन। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल करता है, पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। अब बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा बैंगन की खेती आपकी जयपुर ज़िले में होती है, और जयपुर ज़िले में भी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है आपका? विराटनगर, जयपुर में होता है। विराटनगर तहसील में बैंगन की खेती बहुत भारी मात्रा में की जाती है। राइट दोस्तों, ओके। तो उत्पादन विश्व में कहाँ हो गया? इंडिया में। और भारत में आप कहाँ बात करेंगे? वेस्ट बंगाल में। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा आपका जयपुर, विराटनगर में सबसे ज़्यादा बैंगन की खेती होती है। ओके, अब देखिए बैंगन में कौन सा वर्णक पाया जाता है जिसका नाम है एंथोसाइनिन, जिसके कारण क्या होता है? बैंगनी रंग आता है आपका। क्या पाया जाता है? बैंगनी रंग। तो बैंगनी रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण ही होता है। राइट दोस्तों, ओके। अब देखिए कि बैंगन में एंथोसाइनिन के कारण क्या पाया जाता है? बैंगनी रंग पाया जाता है। ठीक है, और कंटेंट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, उत्पादन के बारे में आप लोगों ने देख लिया है। एक नोट जो नीचे बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, वो ये है कि सोलेनेसी कुल की सभी सब्जियां पाले के प्रति संवेदनशील होती है। ज़्यादा पाला आपको सोलेनेसी की जो फसल होती है उनको नुकसान पहुंचाता है। सीधी सी बात अपन लोगों को याद रखनी है दोस्तों कि ज़्यादा पाला जहां गिरता है वहाँ पे आपको जो सोलेनेसी कुल की सब्जियां हैं वहाँ पे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रखनी है। ओके दोस्तों, कि जहाँ पाले की संभावना ज़्यादा होती है वहाँ पाले के इंतजाम आपके पास होना चाहिए, या जहाँ पाले की बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या हो रही है लगातार, तो वहाँ आपको सोलेनेसी कुल की सब्जियाँ लगाने से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि आप सर्दियों में इसकी खेती न करके आप ग्रीष्म ऋतु में या जायद में लेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा, बरसात ऋतु में लेंगे तो ठीक रहेगा। ओके दोस्तों, ठीक है। तो सोलेनेसी कुल की सब्जियां क्या होती है? पाले के प्रति
बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाली हो सकती हैं। ओके, अब देखिए दोस्तों, आगे मैं आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बता दूं दोस्तों। आगे वाली जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी वो है कि जो नोट ही नोट है आपके सारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फूलों की संख्या होती है इसमें, उनको बढ़ाने के लिए आप कौन कौन से हार्मोन्स काम में लेने वाले हैं उनके लिए मैं आप लोगों को बता दूं। तो एक बार देख लीजिए आप नोट में कि फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए हार्मोन, मतलब फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए अपन कौन से हार्मोन्स काम में लेने वाले हैं और वो कौन कौन से हैं वो देख लीजिए एक बार, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन के आने की बहुत ज़बरदस्त संभावना रहती है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों कि फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए आप हार्मोन कौन सा लेंगे, NAA लेंगे, जिसकी मात्रा लेंगे 60 ppm। तो 60 ppm NAA को अपन काम में लेते हैं किसके लिए, फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए, मतलब नंबर ऑफ जो फ्लावर्स है उनको इंक्रीज करने के लिए अपन क्या काम में लेंगे, NAA, जिसको आप नेप्थेलिक एसिटिक एसिड कहते हैं। 60 ppm का छिड़काव पुष्पन के समय करेंगे तो आपके फलों की संख्या है वो ज़्यादा बढ़ने वाली है, फूलों की संख्या है वो ज़्यादा बढ़ने वाली है। ओके दोस्तों, अब देखिए आगे दूसरा नोट आपका कह रहा है कि फूल खिलने का समय, आजकल ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाता है कि कौन सी सब्जी में किस समय फूल खिलते हैं। देख लीजिए दोस्तों, फूल खिलने के समय की बात करें तो गर्मियों में सुबह 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे के लगभग खिलते हैं, मतलब इस समय सुबह सुबह इसकी जो फ्लावर है वो सुबह ज़्यादा खिलते हैं, सुबह 6 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच में आपको बिल्कुल अच्छे से खिले हुए उनका चेहरा नजर आएगा आप लोगों को। लेकिन अपन बात करें अब देख लीजिए नोट, एक और नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है भाई, ये नोट तो कमाल का है कि सभी सब्जियों में गर्मी में फूल सुबह 6 से 7:30 बजे ही सबसे ज़्यादा खिलते हैं। ये नोट देख करके आप लोगों का जो समस्या है उसको ख़त्म कर दिया गया है कि जितनी भी सब्जियां आपके मोस्ट ऑफ हैं उनमें जो फूल खिलता है आपका वो सुबह 6 बजे से 7:30 बजे के बीच में ज़्यादा खिलते हैं। ओके मेरे दोस्तों, आगे देखिए, सर्दियों में जो फूल खिलने का समय है वो है आपका 11:15 बजे। सर्दियों में फूल कितने बजे खिलते हैं, 11:15 बजे आपके फूल खिलते हैं। सर्दियों में फूल कितने बजे खिलते हैं, 11:15 बजे खिलते हैं। ओके प्यारे दोस्तों, तो सर्दियों में फूल खिलने का समय है आपका 11:15 बजे। ओके राइट, अब देखिए अगला नोट, सोलेनेसी कुल का परजीवी खरपतवार, सारे दोस्त जानते हैं जिसको आप ओरोबैंकी कहते हैं, जो कि बहुत गंभीर खरपतवार है किसका, सोलेनेसी कुल का, और ये परजीवी खरपतवार है। और ये क्या है, पूर्णतया जड़ परजीवी है। क्या है, पूर्णतया जड़ परजीवी, ये कंप्लीटली रूट पैरासाइट है भाई, पूर्णतया जड़ परजीवी है। ओके, कौन, ओरोबैंकी। ठीक है भाई, आगे देखिए सारे दोस्त कि भारत में संकर बैंगन की बुआई 14% क्षेत्र में होती है। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कितना परसेंट एरिया है बैंगन का, 100%, उसमें से संकर बैंगन कितने में लगाते हैं, 14%, मतलब 14% में लगाते हैं। अब जो दो नोट मैंने आपको बताए थे अभी फ्लावर के समय कि सबसे ज़्यादा फूल किस पे बनेंगे, मतलब फल किस पे बनेंगे, लंबी वर्तिका वाले पे, कितने, 70 से 85%, मैंने वहाँ चर्चा कर ली, लेकिन एक बार मैंने नोट भी लिख दिया है क्योंकि कुछ बालक जो लिख नहीं पाए वो देख लें। मध्यम वर्तिका वाले जो पुष्प हैं वो उनमें 15 से 30% पे क्या बनते हैं, फल बनते हैं। तो ये चीज़ आप दोस्तों याद रखना, ठीक है। आगे फिर नोट है, आगे नोट में देखिए कि बैंगन को काटने पर भूरा रंग, आपने देखा होगा कि जो बैंगन का फ्रूट्स होता है उसको जब आप काटते हैं तो उस पर भूरे रंग का मतलब कलर परिवर्तित हो जाता है। वो किस कारण से होता है, तो वो होता है दोस्तों कि पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम के कारण। तो किसके कारण होता है बैंगन को काटने पर भूरा रंग, पॉलीफेनोलिक ऑक्सीडेज एंजाइम के कारण। ये सेव में भी होता है ऐसा, सेव में भी भूरापन, आप देखना सेव को काट के कुछ देर के लिए रख देंगे उसमें थोड़ा भूरापन आ जाएगा आपका, तो वो भी इसी के कारण आता है। किसके कारण, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम के कारण ही ये समस्या आती है। ठीक है दोस्तों, अगला नोट देखिए कि सोलेनेसी कुल का परजीवी खरपतवार ओरोबैंकी है, ये चर्चा अपन ने कर ली है। आगे देखिए, अब नोट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सोलेनेसी कुल में KCl, जिसको आप बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड, क्या बोलते हैं,
पोटेशियम क्लोराइड, इसको आप और क्या कहते हैं, MOP, मतलब म्यूरेट ऑफ पोटास भी इसको कहते हैं। तो पोटेशियम क्लोराइड जो उर्वरक है इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं क्योंकि क्लोराइड पत्तियों को जला देता है। आप लोगों को मैं नॉलेज की दृष्टि से बता दूं दोस्तों, जो आपका सोलेनेसी कुल है इसमें पोटासिक उर्वरक में जो KCl उर्वरक मार्केट में बिकता है जिसको आप म्यूरेट ऑफ पोटास कहते हैं, पोटेशियम क्लोराइड कहते हैं, वो उर्वरक आप सोलेनेसी कुल की फसलों में बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि सोलेनेसी कुल की फसलों में यदि अपन उसका यूज करते हैं तो वो पौधे की गुणवत्ता को खराब कर सकता है, उसकी क्वालिटी को बिगाड़ सकता है। ठीक है, तो अब उसकी जगह कौन सा उर्वरक अपन काम में लें वो आपको इस लाल पट्टी में मिल जाएगा। वो ये है कि KCl की जगह आप SOP मतलब सल्फेट ऑफ पोटास उर्वरक काम में ले सकते हैं। ठीक है, कौन सा फर्टिलाइजर काम में ले सकते हैं, सल्फेट ऑफ पोटास SOP, क्योंकि उसमें क्लोराइड आयन नहीं है, ये पौधों की गुणवत्ता को नहीं बिगाड़ने वाला है। ओके दोस्तों, तो KCl उर्वरक की जगह कौन सा लेंगे आप, SOP लेंगे, SOP जिसको आप क्या कह रहे हैं, सल्फेट ऑफ पोटास उर्वरक कहते हैं, ये यहाँ पे काम में लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं बीज दर की, मतलब सीड रेट की। किसकी, सीड रेट की, कि कौन सा सीड रेट आप काम में लेने वाले हैं। तो सीड रेट में आप देखिए दोस्तों, सीड रेट में अपन बात करें सामान्यतः सीड रेट 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टर रखते हैं। कितने रखते हैं, 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टर सामान्यतः अपन क्या रखते हैं, बीज दर रखते हैं। संकर जो आपका बैंगन है उसमें 170 ग्राम रखते हैं। एग्जाम की दृष्टि से ये सबसे ज़्यादा मोस्ट है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है कौन, संकर बैंगन। कि संकर बैंगन की जो सीड रेट है वो कितनी है, 170 ग्राम प्रति हेक्टर, ये 200 ग्राम तक काम में ले सकते हैं। जबकि सामान्यतः अपन कितनी काम में लेंगे, सामान्यतः अपन काम में लेते हैं कितनी, 400 से 500 ग्राम। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने इसमें फर्टिलाइजर के बारे में देखा कि अपने को कौन सा काम में नहीं लेना है और कौन सा काम में लेना है। ठीक है, ओके। अब देखिए दोस्तों, बुआई का समय। कुछ फार्मर क्या करते हैं कि जो बैंगन होता है उसको तीनों मौसम में लगाते हैं। तो आप भी जानते हैं कि टमाटर, बैंगन, मिर्च तीनों ऐसी फसल है जिनकी बुआई अपन पूरे साल भर कर सकते हैं। ओके, अपन पहले क्या करते हैं, इसका पौध तैयार करते हैं, नर्सरी तैयार करते हैं, सीडलिंग तैयार करते हैं। उसके बाद में जब वो 35-40 दिन की हो जाती है, 3-4 पत्ती उसके ऊपर आ जाती है, पर अपन उसको क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं, मतलब उसको रोपण करते हैं। ठीक है, ओके। तो एक बार आप इसको इस टेबल्स के माध्यम से अपन समझेंगे कि 3 ऋतु हैं, कौन सी, एक है आपकी खरीफ जिसको आप वर्षा ऋतु कहते हैं, एक है आपका रबी जिसको आप शरद ऋतु कहते हैं, एक है आपका जायद जिसको आप ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीष्म ऋतु, मतलब फुल गर्मी जिसको आप बसंत भी कहते हैं, बसंत, स्प्रिंग। ठीक है, इन 3 ऋतु में अपन क्या करते हैं, बैंगन को लगाते हैं। अब कोई किसान बोले कि मुझे तो खरीफ में लगाना है, मतलब वर्षा ऋतु में लगाना है, तो वो नर्सरी कब तैयार करेगा, इस समय जो चल रहा है आपका जून जुलाई का, इस समय वो आपका आराम से नर्सरी तैयार करके उसके 1 महीने बाद में, मतलब जुलाई अगस्त में उसका रोपण कर सकता है, मतलब ट्रांसप्लांट कर सकता है 3-4 पत्ती अवस्था पर, 3-4 पत्ती स्टेज पर, मतलब अवस्था पर, 3-4 पत्ती अवस्था पर क्या करेंगे, जो पौधा है आपका, ये जो पौधा है इसका क्या करेंगे, ट्रांसप्लांट अपन कर देंगे। राइट दोस्तों, ओके। अब कोई बोले कि मैं रबी में लेना चाहता हूँ, मतलब सर्दी वाला बैंगन लेना चाहता हूँ, तो सर्दी के लिए वो क्या करेगा, सितंबर अक्टूबर के महीने में नर्सरी तैयार करेगा, सीडलिंग तैयार करेगा, पौध तैयार करेगा, उसको वो अक्टूबर नवंबर में क्या करेगा, ट्रांसप्लांट करेगा, मतलब दूसरी जगह लगाने वाला है। ठीक है, ओके। आगे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से आपके वो है, तो वो है जायद, क्योंकि यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में आज तक पूछा गया है कि कोई किसान जायद में या ग्रीष्म ऋतु में या बसंत ऋतु में बैंगन की खेती करना चाहता है तो वो नर्सरी कब तैयार करेगा, तो वो नर्सरी तैयार करेगा आपका जनवरी फरवरी में, उसको ट्रांसप्लांट कब करने वाला है, फरवरी मार्च में। ठीक है दोस्तों, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना आप, कौन सी, जायद वाली। जायद आप जानते ही हैं कि फरवरी मार्च के बाद में जो मौसम चलता है आपका अप्रैल तक, मई तक, वो आपका जायद का समय चलता है, ग्रीष्म ऋतु का समय चलता है, उस समय गर्मी बहुत तेज रहती है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जनवरी फरवरी में नर्सरी तैयार करेगा और फरवरी मार्च में उसको ट्रांसप्लांट करने वाला है। ठीक है दोस्तों, ओके। तो सारे दोस्तों ने बिल्कुल अच्छे से इसको समझ लिया है, सबके समझ में अच्छी तरह से आ चुका है।
अब दोस्तों बात करते हैं इनकी किस्मों के बारे में, क्योंकि किस्में इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब किस्में कैसे इंपॉर्टेंट है वो देख लेना आप, क्योंकि किस्मों से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है और किस्मों के बारे में ही अपन सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें कि जो लंबे फल होते हैं आपके, जो बैंगन के फ्रूट्स क्या होते हैं, लंबे आते हैं आपके। तो जो लंबे वाले जो फ्रूट्स हैं आपके बैंगन में, उनके बारे में अपन बात करते हैं कि लंबे वाले जो फ्रूट्स हैं वो कौन कौन सी वेराइटी हैं, उसकी सबसे प्रमुख है, उनके बारे में एक बार आप देख लें। ठीक है, हाँ ठीक है। तो अपन बात करें कि जो सबसे लंबे फल आने वाली है उनके बारे में देख लीजिए एक बार, कि लंबे फल वाली, जिनके फल क्या होंगे, लंबे आने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है पूसा पर्पल लौंग, जिसके फल लंबे, ये पूसा पर्पल लौंग है, ये अगेती वैरायटी है और ICR से मतलब IARI नई दिल्ली से विकसित है, IARI से विकसित मतलब नई दिल्ली से विकसित है। ठीक है, ये तो आप सब लोग जानते हैं, जिसके आगे पूसा लगा है तो मतलब 100% नई दिल्ली की वैरायटी है। तो पूसा पर्पल लौंग है वो अगेती है, इसके फल लंबे होंगे। आगे और वैरायटियाँ कौन कौन सी वो देख लीजिए। पूसा पर्पल क्लस्टर, पूसा पर्पल क्लस्टर है अपने दोस्तों वो छोटी पत्ती जो डिजीज होता है और एक होता है जीवाणु मलानी रोग, इन दोनों से लड़ने की क्षमता रखती है, मतलब रेसिस्टेंट टू लिटिल लीफ प्लस बैक्टीरियल विल्ट, मतलब छोटी पत्ती और जीवाणु मलानी दोनों रोगों से लड़ने की कैपेसिटी इसमें पाई जाती है। किसमें, आपके पूसा पर्पल क्लस्टर में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटी है आपकी। ठीक है, 3 नंबर है पंथ सम्राट, जो एग्जाम की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट है। 2 ही आएंगी आपके, पंथ सम्राट सबसे इम्पोर्टेंट वैरायटी है और आगे एक और वैरायटी उसके बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को, जो एग्जाम की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट है। पंथ सम्राट आपका उत्तराखंड से निकली हुई है, जीबी पंथ से। ये फोमोप्सिस झुलसा रोग प्रतिरोधी है। बैंगन का एक डिजीज आएगा जिसमें जो आपका फल होता है बैंगन का, उसके ऊपर स्पॉट बन जाएंगे, ऐसे दाग से बन जाएंगे, जले हुए दाग से बन जाएंगे। उस डिजीज से ये क्या होगा, रेसिस्टेंट होगा, वो डिजीज इसमें अटैक नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, अगली आपकी फेवरेट प्रजाति वो है आज़ाद क्रांति। आज़ाद क्रांति जो आपकी है, इसकी खेती उत्तर भारत में होती है, मतलब नॉर्थ इंडिया में इसको सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया में आज़ाद क्रांति को। अगली जो अपनी सबसे इंपॉर्टेंट प्रजाति है वो है पंजाब सदाबहार। पंजाब में तीनों मौसम में इसको लगाया जाता है, सदाबहार को, खरीफ रबी जायद तीनों मौसम में इसको वहाँ पे लिया जाता है, मतलब इसकी खेती सबसे ज़्यादा पंजाब में की जाती है। तो एक बार सारे दोस्त देखें कि लंबी फल वाली जो प्रजाति है वो कौन कौन सी हैं। पूसा पर्पल लौंग जो अगेती है, ICR से विकसित है। पूसा पर्पल क्लस्टर 2 डिजीज से रेसिस्टेंट है, एक तो छोटी पत्ती, दूसरा जीवाणु मलानी, इसको आप बोलेंगे बैक्टीरियल विल्ट, ये डिजीज इसमें नहीं लगता है। पंथ सम्राट एग्जाम की दृष्टि से सबसे रामबाण क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि फोमोप्सिस झुलसा रोग प्रतिरोधी है। ओके दोस्तों, आज़ाद क्रांति है आपका, इसकी खेती उत्तर भारत से होती है, मतलब नॉर्थ इंडिया से होती है। ठीक है, पंजाब सदाबहार है, सदाबहार का मतलब तीनों मौसम में इसकी खेती होने वाली है पंजाब में, तो वो है आपका पंजाब सदाबहार। ठीक है, और भी दोस्तों इसकी वैरायटी है, उनके बारे में भी अपन देखेंगे, क्योंकि कुछ डिजीज विशेष आएंगी, उनके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो आगे देखिए संकर किस्में, मतलब हाइब्रिड वैरायटियाँ कौन कौन सी हैं। हाइब्रिड वैरायटियों में सबसे इंपॉर्टेंट आपका है पंत ऋतुराज, जिसके बारे में आपने पहले ही बात कर लिया है। पंत ऋतुराज सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली भी है और आपकी सबसे उपयुक्त वैरायटी भी है एग्जाम की दृष्टि से भी। पूषा बिंदु है, वो है आपका कौन, बैंगन। और अर्का बिंदु है, वो होता है प्याज, ये भी याद रखना। अर्का बिंदु, अर्का बिंदु है वो प्याज की वैरायटी है, प्याज। अर्का बिंदु किसकी वैरायटी है, प्याज की वैरायटी है। ओके, पूषा बिंदु किसकी वैरायटी है आपकी, पूषा बिंदु है आपकी, वो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी है, वो है बैंगन की। ओके दोस्तों, अगली प्रजाति है पूषा उपकार। पूषा उपकार किसकी वैरायटी है, आपकी बैंगन की, जबकि पूषा उपहार किसकी वैरायटी है, याद रखना, पूषा उपहार। पूषा उपहार आपका टमाटर था, पूषा में उपहार कौन दे रहा था, टमाटर, जबकि पूषा में उपकार कौन कर रहा है, बैंगन कर रहा है। ऐसे याद रखना कि पूषा में उपकार करने वाला बैंगन है, पूषा में उपहार देने वाला टमाटर है। ठीक है दोस्तों, तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगी। पूषा भैरव, ये भी कमाल की वैरायटी है, फोमोप्सिस झुलसा रोग प्रतिरोधी है। एग्जाम की दृष्टि से ये प्रजाति भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे ही आता है इसका कि फोमोप्सिस झुलसा रोग प्रतिरोधी किस्म है, तो वो है आपका पूषा भैरव। कौन है, पूषा भैरव। ठीक है,
अब अपन बात करते हैं अर्का वाली। अर्का नवनीत अधिक पैदावार देती है। अर्का नीलकंठ ये सूत्रकृमि प्रतिरोधी है। इसकी ये खास विशेषता है कि अर्का नीलकंठ जो आपकी प्रजाति है ये सूत्रकृमि से लड़ने की क्षमता रखती है, मतलब निमेटोड रेसिस्टेंट प्रजाति है। कौन? अर्का नीलकंठ सूत्रकृमि से रेसिस्टेंट प्रजाति है। ठीक है दोस्तों, आगे अगली वैरायटी है अन्नामलाई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रजाति है अन्नामलाई। अन्नामलाई जो आपकी प्रजाति है इसकी खास विशेषता होती है कि एफिड प्रतिरोधी। एफिड जो आपका क्या होता है? रस चूसक कीट है। क्या है? रस चूसक कीट। इस रस चूसक कीट से प्रतिरोधी है। रस चूसक कीट इसमें नुकसान नहीं कर पाता है। और ये तमिलनाडु जो आपका है राज्य है वहाँ के लिए सबसे फेवरेट और सबसे रामबाण वैरायटी मानी जाती है। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में इसको लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा इसको कहाँ लगाया जाता है? तमिलनाडु में। अन्नामलाई एफिड प्रतिरोधी है, तमिलनाडु के लिए सबसे अच्छी है। अगली है अर्का केशव। इसकी कोई इतनी खास विशेषता नहीं है, लेकिन ये अधिक उत्पादन देने वाली IIHR बेंगलोर से विकसित है। तो पंत ऋतुराज, पूषा बिंदु, अर्का बिंदु प्याज, पूषा उपकाट बैंगन, पूषा उपहार टमाटर, पूषा वैरव फोमोसिस झुलसा रोग प्रतिरोधी है। अर्का नवनीत है वो अधिकतम उत्पादन देने वाली है। अर्का नीलकंठ है वो सूत्रकृमि से लड़ने की क्षमता रखती है, मतलब सूत्रकृमि प्रतिरोधी है। अन्नामलाई है वो एफिड से लड़ने की क्षमता रखती है। तमिलनाडु से के लिए बहुत अच्छी सिफारिश की जाने वाली वैरायटी है। अर्का केशव IIHR बेंगलोर की वैरायटी जो भी अधिक उत्पादन देने वाली है। ये सारी की सारी संकर प्रजातियां आपकी थी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए गर्म क्षेत्रों के लिए, मतलब जो हीट वाले एरिया हैं आपके, ठीक है, जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ आप कौन कौन सी वैरायटी लगा सकते हैं। तो गर्म क्षेत्रों के लिए भी अपन एक बार बात करें तो गर्म क्षेत्रों के लिए आपका है अर्का नीलकंठ, जिसकी खेती सबसे ज़्यादा बिहार और पश्चिम बंगाल में होती है। ठीक है, अगली है अर्का सिरिस, जिसके फल हरे रंग के होते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ बैंगन की प्रजातियां ऐसी होती है जिनके फल थोड़े हरे होते हैं, थोड़ा ग्रीन लिए हुए होते हैं। पूसा में क्रांति कौन लेके आता है? बैंगन लेके आता है। ये हल्की मर्दाओं के लिए ठीक है, लाइट सॉइल होती हैं उनके लिए अच्छी प्रजाति मानी जाती है। ठीक है, अगली है अर्का निधि जो पिछेती वैरायटी है, मतलब लेट वैरायटी है। क्या है? लेट वैरायटी। ठीक है, लेट वैरायटी पिछेती वैरायटी है। लेट इसकी मतलब पैदावार आती है, इसको लेट आप इसको लगा सकते हैं। अर्का सील, सील मतलब ठंडा, तो कम तापमान वाले क्षेत्रों के लिए, मतलब ठंडे क्षेत्रों के लिए ये वैरायटी कुछ विशेष है। अर्का सील जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, क्योंकि अर्का सील का मतलब ही है कि ठंडे क्षेत्रों के लिए है। ठीक है, अगली है मैसूर ग्रीन। इसके फल भी हरे रंग की, ग्रीन मतलब हरा, प्लस मधुमेह रोगियों के लिए बेस्ट है ये, उनके लिए उपयुक्त है भाई। जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उनके लिए मैसूर ग्रीन बहुत अच्छा वैरायटी माना जाता है। ठीक है, एक है पंजाब नीलम और एक है आपका पंजाब चमकीला। ये भी पंजाब की सबसे प्रमुख वैरायटियां हैं जो गर्म तापमान वाले क्षेत्रों के लिए लगाते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन जो अर्का सील है आपका, इसकी मैं खास विशेषता बता दूं आपको। मोस्ट विशेषता ये है कि इसको कम तापमान के साथ साथ में अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में भी लगाया जाता है। अधिक तापमान एरिया के लिए भी ये बेस्ट है दोस्तों, इसीलिए इसकी दोनों खास विशेषता यहाँ पे है कि एक तो इसको कब लगाएंगे जहाँ ठंडा एरिया हो, दूसरा इसको जहाँ गर्म टेम्परेचर है वहाँ पे भी इसको लगा सकते हैं। ये इसकी मुख्य विशेषता है, दो इसकी खास विशेषता है। ठीक है, तो अर्का नीलकंठ खेती बिहार पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं आप लोग। अर्का सीरियस जिसके फल कैसे होंगे? हरे रंग के। पूसा क्रांति हल्की मर्दाओं के लिए है। अर्का निधि वो लेट सोविंग वैरायटी है। अर्का सील अधिक कम दोनों तापमान में होने वाली है। मैसूर ग्रीन है जिसके फल हमेशा कैसे रहेंगे? हरे रंग के, प्लस मधुमेह रोगियों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। पंजाब नीलम और पंजाब चमकीला दोनों पंजाब की सबसे फेवरेट वैरायटी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटियों में से एक है। ठीक है, अब बात करते हैं गोल फल वाली। आपने लंबे फल वाली देखी, उसके बाद संकर देखी, उसके बाद अधिक तापमान सहनशील देखी। अब बात करते हैं राउंड शेप वाले जो फल आते हैं आपके, इस प्रकार से जो गोल फल आते हैं आपके, इनके बारे में एक बार देख लें अपन कि गोल फल वाली कौन सी है। तो एक तो है आपकी पूसा पर्पल राउंड, ये उच्च तापमान सहनशील है, प्लस अगेती प्रजाति है, हाई टेम्परेचर टॉलरेंस है, प्लस अर्ली वैरायटी है, मतलब अगेती वैरायटी है। ठीक है दोस्तों, पूषा बिंदु, पूषा बिंदु है, इसमें विटामिन बी की अधिकता होती है। इसका क्वेश्चन ये भी एग्जाम से पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा विटामिन बी वाली प्रजाति कौन सी है, तो वो है आपकी पूषा बिंदु, जो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? विटामिन बी पाया जाता है। ओके दोस्तों,
आगे देखिए पूषा उपकार। पूषा उपकार भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रजाति है जो भी अधिक तापमान सहनशील है। ब्लैक ब्यूटी सूत्रकृमि प्रतिरोधी है, खास विशेषता है इसकी। इंपॉर्टेंट लाइन है कि ब्लैक ब्यूटी है आपका वो क्या होता है, सूत्रकृमि प्रतिरोधी होती है। और अन्ना मलाई की आप पहले ही जिक्र कर चुके हैं कि एफिड कीट प्रतिरोधी है। तमिलनाडु के लिए क्या है, ये सर्वश्रेष्ठ है, तमिलनाडु के लिए बेस्ट। ठीक है। पूषा अंकुर बहुत अच्छी वैरायटी है पूषा अंकुर। पूषा केशव ये सदाबहार है। पूषा नवीनतम पूषा नवीनतम जो है ये भंडारण की क्षमता ज़्यादा होती है, मतलब इसके फल लंबे समय तक ठीक रहते हैं। ये सारी नई नई प्रजातियाँ इसकी, पूषा अंकुर, पूषा केशव, पूषा नवनीत, जो कि भंडारण के लिए बेस्ट मानी जाती है, भंडारण के लिए अच्छी मानी जाती है। तो पूषा पर्पल राउंड किसका है, उच्च तापमान सहनशील प्लस अगेती। पूषा बिंदु विटामिन बी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। पूषा उपकार अधिक तापमान से लड़ने की क्षमता रखता है। ब्लैक ब्यूटी सूत्रकृमि, अन्ना मलाई एफिड कीट प्रतिरोधी, पूषा अंकुर, केशव और नवीनतम, ये तीनों की तीनों क्या है, नवीनतम वैरायटियाँ भी हैं इसकी। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं, वापस गोल फल वाली है। गोल फल वाली और कौन सी है, एक है पूषा अनुपम जिसके सूत्रकृमि प्रतिरोधी है, एक है पंजाब बरसाती जो ठंडे क्षेत्रों के लिए। सेकंड इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से पंत ऋतुराज के बाद में है तो वो है पंजाब बरसाती। इसका क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पुटअप किया हुआ है एग्जाम्स में। दूसरा विकास, ये म्यूटेंट वैरायटी है भाई, उत्परिवर्तित किस्म है, म्यूटेंट वैरायटी मतलब उत्परिवर्तित किस्म है आपका विकास। ओके दोस्तों, अगली है हिसार जामुनी। डैम्पिंग ऑफ डिजीज होता है, आर्द्रपतन रोग होता है, उससे लड़ने की क्षमता इसमें पाई जाती है। जो नर्सरी का रोग है, किसका रोग है, नर्सरी का रोग, वो रोग इसमें कम देखने को मिलता है। आगे देखिए नोट में देखिए कि बैंगन में पेड़ी फसल ली जाती है क्योंकि वैरायटी के बारे में अपनी पूरी चर्चा हो चुकी है। बैंगन में पेड़ी फसल का मतलब जानते हैं आप। पेड़ी फसल का मीन्स होता है कि जो आपकी इस साल जो आपने फसल ली है इसको ऊपर से काट दिया जाता है, फिर नेक्स्ट ईयर उससे दोबारा वापस अपन क्या करते हैं, पैदावार लेते हैं। मतलब एक फसल से 2-3 पैदावार ली जाती है, उसी को आप क्या कहेंगे, पेड़ी फसल कहेंगे। एक फसल से 2-3 बार जो पैदावार लेंगे वो क्या होगी, पेड़ी फसल होगी। ठीक है। अब देखिए, आपको बैंगन का प्रोडक्शन बढ़ाना है, आपको बैंगन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेना है, तो आपको कुछ माइक्रो न्यूट्रेंट हैं, आपके पोषक तत्व उनका स्प्रे करना होगा। तो उत्पादन बढ़ाने के लिए छिड़काव, मतलब बैंगन में ज़्यादा पैदावार कैसे है, इसके लिए अपन क्या करने वाले हैं, बोरॉन प्लस जिंक दोनों का 500 ppm का स्प्रे करते हैं। तो आपके जो फूलों की संख्या है वो ज़्यादा आने वाली है, जिससे क्या होगा, फल ज़्यादा बनेंगे। ठीक है। दूसरा, अपन 2,4-D 5 ppm का छिड़काव करते हैं तो भी अपने उत्पादन में इजाफा होता है, मतलब प्रोडक्शन में इजाफा होता है। अगला है आपका पोटेशियम नाइट्रेट, जिसको आप KNO3 बोलते हैं। ये कितना डालेंगे, 2000 ppm, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट हार्मोन है, तो वो मतलब केमिकल है। तो पोटेशियम नाइट्रेट आपका 2000 ppm का यदि अपन स्प्रे करते हैं तो अपना जो प्रोडक्शन है वो अधिक मात्रा में अपने को मिलता है। 2,4-D 5 ppm। बोरॉन प्लस जिंक का विशेष ध्यान रखें कि बैंगन को सबसे ज़्यादा बोरॉन और जिंक की ज़रूरत पड़ती है और वो 500 ppm की ज़रूरत पड़ती है। उसका स्प्रे करेंगे तो अपने जो पैदावार है वो ज़्यादा मिलने वाली है, मतलब पैदावार अपने आप बढ़ने वाली है। ठीक है दोस्तों, ओके। अब सूत्रकृमि प्रतिरोधी प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं दोस्तों, वो एक बार आप देख लेना, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन आपके छपने वाला है एग्जाम में कि सूत्रकृमि प्रतिरोधी प्रजाति कौन कौन सी हैं। तो गोला है, विजय है, MM 392, MM 440, MM 450। गोला, विजय और MM सीरीज की जो प्रजातियां हैं वो क्या होती हैं, निमेटोड रेसिस्टेंट होती हैं, सूत्रकृमि प्रतिरोधी होती हैं दोस्तों। ठीक है। आगे देखिए, बीटी बैंगन का आप लोगों ने नाम सुना होगा खूब, क्योंकि बीटी बैंगन है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रजाति है बैंगन की। और बीटी बैंगन की भारत में प्रतिबंध है, क्योंकि यहाँ पर केवल कपास को ही बीटी के रूप में मान्यता है, कपास के अलावा और कोई भी फसल को यहाँ पे परमिशन नहीं है। ठीक है। तो बीटी जो बैंगन है आपका, जो कि भारत में प्रतिबंध है, मतलब भारत में बैन है। ओके दोस्तों, इसमें एक जीन पाया जाता है, उसका नाम है क्राइफस्ट। ऐसी जीन का यूज करके इसमें एक मतलब कीट लगता है जिसका नाम है तनाव फल छेदक कीट प्रतिरोधी। मतलब बैंगन को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला कीट था, उसका नाम था तनाव फल छेदक कीट। ये जो तनाव फल छेदक कीट है, इससे लड़ने की क्षमता
किसमें पाई जाती है, बीटी में पाई जाती है। तो बीटी का जो जीन था क्राइजीन, वो बैंगन में ट्रांसफर करके इसको तैयार किया गया, लेकिन इसके कुछ दुष्परिणाम मानव शरीर पे पड़ते हैं, इसलिए भारत सरकार ने इसके ऊपर क्या किया, बैन लगा रखा है, इसको परमिशन नहीं दे रखा है। और आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं कि भारत में इसको माइको कंपनी ने विकसित किया है, जो आपका महाराष्ट्र हाइब्रिड कंपनी है उसने इसको तैयार किया है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म माइको है। तो माइको ने ही बीटी बैंगन को तैयार किया है। लेकिन आपने सुना होगा एक गैक संस्था का नाम सुना होगा, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, एक गैक संस्था है, वो इसको परमिशन देती है बीटी फसलों को। गैक जेनेटिकल इंजीनियरिंग जेनेटिकली इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर कमेटी, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल, एग्रीकल्चर नहीं सॉरी, ये है आपका अप्रूवल कमेटी, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी है, वो इसकी परमिशन देता है किसकी, बीटी बैंगन की, कि आपको बीटी बैंगन मतलब मार्केट में उतारना है या नहीं उतारना है, उसके क्या दुष्परिणाम है, क्या उसके लाभ है, सारी यहाँ से देख करके इसको क्या किया जाता है, विकसित किया गया है। प्लस इसको परमिशन देने की सिफारिश की जाती है, लेकिन भारत में इसको भी परमिशन नहीं है दोस्तों। बीटी बैंगन भारत में आपने देख लिया प्रतिबंध, क्राइएसी जीन का प्रयोग किया गया, तना फल छेदक कीट प्रतिरोधी है, माइको द्वारा इसको विकसित किया गया है, ठीक है। गैक जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी इसको परमिशन देता है। अब देखिए हरे फल किस किस के होते हैं वो देख लीजिए। हरे फल अर्कासील के, अर्का सीरीज के और अर्का कुसुमदार के, इन तीनों के फल कैसे होंगे, हरे कलर के फल होते हैं। तीनों IIHR बेंगलोर से विकसित की गई हैं, अर्कासील, अर्का सीरीज, अर्का कुसुमदार, ठीक है दोस्तों। तीनों की तीनों जो प्रजाति हैं आपकी, तीनों की तीनों प्रजातियों के फल कैसे होंगे, हरे होंगे। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से आता है कि बैंगन की कौन सी वैरायटियाँ हैं जो जीवाणु झुलसा रोग प्रतिरोधी हैं, मतलब बैक्टीरियल विल्ट से रेसिस्टेंट हैं, बैक्टीरियल विल्ट से। जीवाणु मलानी लिख सकते हैं आप इसको, जीवाणु मलानी, ठीक है। तो अर्का निधि, अर्का नीलकंठ और अर्का केशव, ये तीनों की तीनों कहाँ से हैं, IIHR बेंगलोर से। अर्का निधि, नीलकंठ, केशव। तो केशव, निधि और नीलकंठ तीनों में क्या नहीं लगता है, बैक्टीरियल विल्ट नहीं लगता है। जबकि हरे फल वाली कौन है, कुसुमदार, सीरीज और सील, तीनों की तीनों जो आपकी है वो तीनों की तीनों क्या है, हरे फल वाली है, मतलब ग्रीन फल वाली है। ओके दोस्तों। तो सूत्रकृमि प्रतिरोध तो MM श्रेणी था, गोला विजेती, ठीक है। हरे फल वाली कौन सी आपकी, अर्कासील, अर्का सीरीज, अर्का कुसुमदार। और अर्का निधि, अर्का नीलकंठ, अर्का केशव हैं, वो जीवाणु से मतलब मलानी से लड़ने की क्षमता रखती हैं, ठीक है। ओके आगे देखिए, डिजीज आ गई है आपकी। डिजीज से पहले एक बार मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका एक रिवीजन है मोटा मोटा, वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो सूत्रकृमि प्रतिरोधी फल इसके हरे होते हैं और जीवाणु झुलसारोधी हैं, इनके बारे में तो अपन ने बहुत ज़्यादा ही गहराई से अध्ययन किया है। इससे पहले एक बार देख लीजिए कि गोल फल वाली कौन सी थी आपकी, पूसा अनुभवती, पंजाब, बरसाती थी, विकास, हिसार, जामुनी। और बैंगन में पेड़ी फसल ली जाती है, मतलब एक बार लगाने के बाद में 2-3 फसल लेना आम बात रहता है। दूसरा, उत्पादन बढ़ाने के लिए आप क्या काम में ले रहे थे, बोरॉन प्लस जिंक 500 ppm का छिड़काव, 240 5 ppm का छिड़काव। KNO3 जो स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल है 2000 ppm का, आप स्प्रे करने से क्या होती है, इसमें पैदावार बढ़ जाती है, ठीक है। आगे आपने देखा कि गोल फल वाली कौन सी थी अपनी, गोल फल वाली में अपन ने देखा कि पूसा पर्पल राउंड थी, जो उस तापमान सहनशील प्लस अगेती थी। पूसा बिंदु जिसमें सबसे ज़्यादा विटामिन B था। पूषा उपकार दोस्तों, उसमें अधिक तापमान सहनशील थी। ब्लैक ब्यूटी जिसमें सूत्रकृमि डिजीज नहीं लगता है। अन्नामलाई तमिलनाडु की थी, एफिड प्रतिरोधी थी। पूषा अंकुर, पूषा केशव, पूषा नवीनतम, जो कि इसकी नवीनतम प्रजातियां थी। ओके दोस्तों, ठीक है। गर्मी क्षेत्रों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी आपका अर्का नीलकंठ था, अर्का सीरीज, पूषा क्रांति, अर्का निधि जो पिछेती थी, अर्कासील अगेती प्लस, मतलब आपका ठंड प्लस गर्मी दोनों सहनशील था। मैसूर ग्रीन जिसके फल हरे थे। पंजाब नीलम, पंजाब चमकीला, जो कि पंजाब की सबसे फेवरेट वैरायटी थी, बहुत उत्तम वैरायटियाँ थी। संकर किस्मों की बात करें तो पंथ ऋतुराज, पूषा बिंदु, पूषा उपकार, पूषा भैरव। भैरव का फोमोप्सिस डिजीज से रेसिस्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अर्का बिंदु प्याज का है, पूषा उपहार टमाटर का है। अर्का नीलकंठ, सूत्रकृमि, अन्नामलाई, अर्का केशव, ठीक है दोस्तों। ओके, लंबे फल वाली है पूषा पर्पल लॉन्ग, जो अगेती है, दिल्ली से विकसित है। पूषा पर्पल क्लस्टर है, वो छोटी पत्ती प्लस जीवाणु मलानी रोग प्रतिरोधी थी। पंथ सम्राट जो आपकी थी, फोमोप्सिस से लड़ने की क्षमता होती है। आज़ाद क्रांति, इसकी खेती उत्तर भारत में। पंजाब सदावारा, जो कि आपका तीनों मौसम में इसकी खेती होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देखा दोस्तों।
अब अपन बात करते हैं इसके डिजीज़ के बारे में कि बैंगन में कौन कौन से डिजीज़ ऐसे हैं जो इसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले हैं। तो पहला ही बीमारी है आपका, उसको बोलते हैं फोमोप्सिस ब्लाइट। आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर ऐसा एक चित्र बन चुका है, बैंगन के फल के ऊपर एक ऐसी संरचना बन चुकी है कि जिससे आपको ऐसा एहसास हो रहा कि बैंगन को किसी आग के माध्यम से उसको मतलब जलाया गया हो, मतलब फपोले टाइप से उसके ऊपर हो रहे हैं। आप लोगों को बहुत अच्छा इसका फोटोग्राफ दिख रहा है दोस्तों, यही आपका फोमोप्सिस ब्लाइट है। क्या है? फोमोप्सिस ब्लाइट। तो फोमोप्सिस ब्लाइट में आप देखें दोस्तों, इसका जो रोग कारक है वो है आपका फोमोप्सिस वैकेंस, एक फंगस होता है फोमोप्सिस वैकेंस। इस फोमोप्सिस वैकेंस के कारण ही ये डिजीज आपका फैलता है। ठीक है, इसमें लक्षण देखेंगे आप कि फल मृदु मतलब सॉफ्ट हो जाता है, वह जल सिक्त धब्बे हो जाते हैं, फल गलन, ब्लाइट ऑफ फोलिएज हो जाता है। हाँ, आपने फल देखा, उसके ऊपर आपको ऐसा एहसास होगा जैसे किसी ने उसको आग से पकाया हो या किसी ने उसके ऊपर आग लगाई हो, इस प्रकार से आपको ये दिखाई देगा, मतलब इस प्रकार से आपको एहसास होने वाला है। ठीक है दोस्तों, ओके। तो फोमोप्सिस ब्लाइट फोमोप्सिस वैकेंस कवक से हो रहा है। लक्षण आप लोगों ने देख लिया है किस प्रकार से आग की तरह झुलसा हुआ दिखाई दे रहा है। इसके लिए आप कोई भी फंजीसाइड डालेंगे, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड डालेंगे, कार्बेंडाजिम डालेंगे, मैनकोजेब डालेंगे तो इसका कंट्रोल कर सकते हैं। और एक बार डालने के बाद में 10 या 15 दिन बाद में उसका रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है फंजीसाइड का, तो उससे जल्दी कंट्रोल में ये आता है। ठीक है, अगला दूसरा बीमारी है आपका, वो है आपका छोटी पत्ती रोग। छोटी पत्ती रोग में देखिए आप ऊपर से कि ऊपर की जितनी भी पत्तियां हैं सारी की सारी क्या हो गई हैं? छोटी हो गई है। नीचे की पत्तियां तो क्या है? चौड़ी है। नीचे की पत्तियां तो क्या होती हैं? चौड़ी होती है। लेकिन ऊपर की जो पत्तियां होती है वो क्या होती हैं? संकुड़ जाती है, बिल्कुल, मतलब है ना, संकरी पत्तियां हो जाती है ऊपर से। तो जो ऊपर से संकरी पत्ती होती है आपकी, यही आपका क्या है? छोटी पत्ती रोग है, जो किसकी वजह से होता है? माइकोप्लाज्मा की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? माइकोप्लाज्मा की वजह से। ठीक है, और इसका वाहक जो होता है, इसको एक जगह से दूसरी जगह फैला रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उन्हीं का कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो फोमोप्सिस ब्लाइट और दूसरा डिजीज होगा आपका माइकोप्लाज्मा से छोटी पत्ती रोग। ठीक है, दूसरा एक तीसरी बीमारी सबसे गंभीर है जिसको आप सूत्रकृमि से होने वाली मानते हैं, मूल ग्रंथि रोग, मतलब इसको बोलते हैं रूट नोट्स। ठीक है, मतलब जड़ गांठ सूत्रकृमि। कौन सा सूत्रकृमि? जड़ गांठ, जिसके बारे में अपने बहुत अच्छे से अध्ययन किया। मेलवेडोगाइनी जावानिका एक सूत्रकृमि होता है और ये सूत्रकृमि क्या करता है? इसको नुकसान करता है सबसे ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, ये क्या करता है? जो आपकी पौधे की जड़ होती हैं, जड़ें होती है, उसमें मोटी मोटी गांठें सी बना देता है, मतलब इस प्रकार से गांठें बन जाती है। इसमें सूत्रकृमि अंदर, उनके जो सूत्रकृमि होते हैं उनकी जो पूरी जनरेशन है वो यहाँ स्थित रहती है और ये जाइलम फ्लोएम का अवरुद्ध कर देते हैं, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स पौधे को देते हो उसको ये अवशोषण कर लेते हैं और पौधा कमज़ोर होकर के पीला पड़ करके सूख जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आप कार्बोफ्यूरॉन है जो टेमिक है, और इसके साथ में इसका जो कंट्रोल है वो बहुत सारी चीज़ों से आप किया जा सकता है। ठीक है, ओके। मुख्य लक्षण देखेंगे कि पत्तियां पीली पड़ेंगी, छोटी, फिर जड़ों में गांठ, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जड़ों में गांठ बनना इसका सबसे सामान्य लक्षण है। अगली डिजीज है जिसका नाम है जीवाणु उखट्टा, बैक्टीरियल विल्ट, जिसके बारे में बहुत चर्चा कर रहे थे। आप देख रहे होंगे कि जो पौधे हैं आपके, पत्तियां हैं, इनके ऊपर आपको ब्राउन ब्राउन कलर के स्पॉट दिखाई दे रहे होंगे, यही आपका क्या है? जीवाणु उखट्टा है, बैक्टीरियल विल्ट है, जो कि एक जीवाणु से होता है। उस जीवाणु का नाम है स्यूडोमोनास सोलेनिसीरम। स्यूडोमोनास सोलेनिसीरम जो आपका बैक्टीरिया है उसकी वजह से ही ये होने वाला है। ये यहाँ पे कवक नहीं आएगा आपका, ये जीवाणु आएगा। क्या आएगा? जीवाणु। ये जीवाणु की वजह से होने वाली बीमारी है। और देखिए कि वेस्कुलर बंडल भूरे हो जाते हैं, पौधा भी भूरा, इसके बाद में आप उसको काटेंगे तने को तो भी आपको भूरे रंग का ही दिखाई देने वाला है अंदर मुख्य लक्षण। ठीक है, जीवाणु उखट्टा है, बहुत गंभीर बीमारी है। एक बीमारी है सोलेनेसी का सबसे प्रमुख बीमारी है, उसका नाम है आर्द्रगलन, जिसको आप डैम्पिंग ऑफ भी कहते हैं। डैम्पिंग ऑफ, जिसके बारे में खूब अध्ययन किया है कि डैम्पिंग ऑफ है वो नर्सरी की बीमारी है जो कि पीथियम स्पीसीज के कारण होती है, जिसको पीथियम एफेनिडर्मेटम आप कहते हैं। रूटिंग ऑफ सीडलिंग, आप देख रहे हैं कि जो पौधा है इसमें देख लीजिए कि यहाँ से आपको एक कमज़ोर सा पौधा दिखाई दे रहा है और पौधा है वो नीचे की ओर गिर गया है। ठीक है, मतलब जो उसका तना है पौधे का यहाँ पे
इस पे जो फंगस है वो फंगस कवर करके जो पौधा है आपका वो क्या हो गया है, नीचे की तरफ झुक गया है, नीचे की तरफ गिर गया है। ठीक है, यही आपका अधरपतन रोग है जो कि कहाँ होता है, नर्सरी में। इसके लिए आप 2-3 उपाय कर सकते हैं डैम्पिंग गॉब के लिए। एक तो सबसे पहले आपको सीड उपचार करके लगाना अनिवार्य है। जहाँ पे डैम्पिंग गॉब सबसे ज़्यादा आता है वहाँ पे आप सीड उपचार करके लगाएं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, जहाँ डैम्पिंग गॉब आता है वहाँ पे आप नमी कम रखें, नमी ज़्यादा नहीं रखें, मतलब वहाँ पे नमी का विशेष ध्यान अपने को रखना जरूरी है। ज़्यादा नमी होगी तो डैम्पिंग गॉब ज़्यादा आने वाला है। तीसरा, जहाँ पर डैम्पिंग गॉब की सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है, नमी भी बरकरार रख रहे हैं, सीड उपचार भी करें और फिर भी डैम्पिंग हो रहा है, डैम्पिंग गॉब, तो सोइल सोलराइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे आप जो जहाँ पे नर्सरी तैयार करने वाले हैं वहाँ पर फॉर्मेलिन जो आपका आता है उसको गीली ज़मीन में डाल करके उसके बाद पॉलीथीन से चारों तरफ कवर करके तेज़ धूप वहाँ पे लगने देंगे, तो वहाँ जो हीट जनरेट होगा उससे आपका जो फंगस है वो मरेगा। उसके बाद में आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है, 3-4 चीज़ें हैं वो विशेष ध्यान रखनी है, क्योंकि किसान को सबसे ज़्यादा नुकसान यहीं से होने वाला है। क्योंकि महंगा जो सीड लाता है उसमें यदि उसके 10-15% पौधे भी मर गए तो उसको बहुत ज़्यादा लॉस उठाना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, डैम्पिंग गॉब से बचाना है अपने लोगों को। ठीक है, ओके। तो जीवाणु कटा स्यूडोमोनास जीवाणु से था, मूल ग्रंथियाप निमेटोड से होता है जिसके बारे में देख लिया है। अधरपतन जो आपका डिजीज है ये पीथियम एफेनेडर्मेटम जो आपका फंगस होता है, कवक होता है, उससे ये बहुत ज़्यादा फैलता है। ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में फैलने वाला है ये। ठीक है दोस्तों, ओके। आगे अपन बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट अपना जो है वो है कीट। इसमें 2-3 कीट बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाले हैं आपके। एक तो है फल एवं शीर्ष भेदक। ये फल एवं शीर्ष भेदक कीट क्या करता है, आपका जो फल एवं शीर्ष भेदक कीट है, जैसे आपका ये पौधा है, ये आपका पौधा है, ये क्या करता है, इसमें जो फल लगे होते हैं, फल लटके हुए होते हैं, तो ये जो फल होते हैं उनको भी काना कर देता है, मतलब उनको भी खाता है। दूसरा जो पौधे का शीर्ष होता है उसको खा जाता है ये, तो वहाँ से क्या होता है, सूख जाता है। ऊपर वाला टॉप पोर्शन है आपका वो सूख जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, तने के पास से छेद करके उसको खा जाता है। फिर उसके बाद में जो उसका भोजन पानी है पौधे का वो बंद हो जाता है, फिर वो मर जाता है। ठीक है, फल एवं शीर्ष है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है ल्यूसिनोडस ऑर्बेनेलिस। ल्यूसिनोडस ऑर्बेनिलस जो इसका वैज्ञानिक नाम है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, और इसकी एक प्रतिरोधी किस्म है वो है पंजाब बरसाती, जिससे क्या होता है कि पंजाब बरसाती में ये कीड़ा नहीं लगने वाला है, ये अटैक नहीं करने वाला है। तो जहाँ पे फल एवं शीर्ष भेदक की समस्या ज़्यादा है, मतलब फ्रूट एंड टॉप सूट बोरर है, इसकी जहाँ समस्या है वहाँ पे आप पंजाब बरसाती को लगाएंगे तो ये समस्या आपको नहीं मिलने वाली, ये समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है दोस्तों, ओके। दूसरा है तना छेदक। तना छेदक क्या करता है, जो पौधे का तना होता है आपका, इसके अंदर एक लट रहती है, वो क्या करती है, अंदर ही अंदर से उसको खाती रहती है, पौधे को खोखला कर देती है, और ऊपर से जो आपका पौधा है वो सूख जाता है, मतलब नीचे की ओर झुक जाता है, मतलब वो मर जाता है। ठीक है, तो ये क्या करती है, तने के अंदर रह करके उसका जो अंदर वाला पार्ट है उसको खाते खाते पूरे आर पार तने को खा जाती है, उसको खोखला तना कर देती है। ठीक है, उसका नाम है यूजोफेरा पटिसिला। यूजोफेरा जो पटिसिला है वो तना छेदक का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है दोस्तों, तीसरा जो डिजीज है आपका सब वो मतलब इंसेक्ट है वो है एपिलेक्ना या हाड़ा बीटल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एपिलेक्ना या हाड़ा बीटल। ये जो एपिलेक्ना या हाड़ा बीटल है आपका, ये इसका वैज्ञानिक नाम भी है एपिलेक्ना या विग्नी टिकोपुनकाटा। ठीक है, जो कि एक बहुत गंभीर कीड़ा है, और ये हाड़ा बीटल है, ये भी बहुत भारी मात्रा में फसलों को नुकसान पहुंचाता है। बैंगन को सबसे ज़्यादा भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाता है। अब देखिए नीचे एक क्वेश्चन डाला हुआ है कि इसकी जड़गांठ सूत्रकृमि है मेलवेडोगाइनी स्पीशीज जावानी का जो प्रजाति है उसकी प्रतिरोधी किस्म कौन सी है, तो वो है आपका ब्लैक ब्यूटी। और बहुत सारी प्रजातियों के बारे में बात किया था जो कि सूत्रकृमियों से प्रतिरोधी थी, जिनमें सूत्रकृमि से लड़ने की क्षमता पाई जाती थी। ठीक है, ये इसके 4-5 प्रमुख कीट लगते हैं इसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों कि बैंगन से जो कौन से क्वेश्चन आज तक सबसे ज़्यादा पुटअप हुए हैं उनके बारे में मैं बता दूं। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आया है कि बैंगन में कॉपर का प्रयोग उपज को बढ़ाता है। यदि आप बैंगन की खेती में या बैंगन की फसल में कॉपर पोषक तत्व ज़्यादा डालते हैं तो आपको सीधी सी बात है कि पोषक तत्व ज़्यादा मिलने वाला है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपको याद रखनी है। ठीक है, दूसरा है कि लंबे परिवहन के लिए जो सबसे अच्छी वैरायटी है वो है आपकी अर्का आनंद। अर्का आनंद है वो पूरे आनंद के साथ में सफ़र तय करती है, मतलब लंबी परिवहन दूरी तय करती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि लंबे परिवहन के लिए आनंद है, अर्का आनंद। अगली है कि फोमोप्सिस जुल्सा, रोग प्रतिरोधी किस्म है वो है पूषा अनुपम, पूषा भैरव,
पंच सम्राट। और पंच सम्राट की तो मैं पहले ही बता चुका कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से है। पूषा भैरव भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। ये फॉर्मोप्सिस डिजीज से लड़ने की क्षमता रखते हैं। फॉर्मोप्सिस ब्लाइट या फॉर्मोप्सिस रेसिस्टेंट प्रजातियां हैं। ठीक है दोस्तों। मिमोसा पुदिका जो आपने पढ़ा था अभी कि मिमोसिका पुदिका परागण में आपने पढ़ा था कि परागण के लिए ये वैरायटी अच्छी है, ये प्रजाति अच्छी है। इसकी एक खास विशेषता और होती है कि कीटों की प्रतिक्रिया को बढ़ाता है। जो इंसेक्ट होते हैं आपके, उनकी जो प्रतिक्रिया है उनको चेंज कर देता है ये, मतलब उनको एक तरह से कीटों से बचाने का काम करता है ये। यदि इसके भी 10-15% पौधे अपन खेत में चारों तरफ लगा दे, बीच बीच में लाइंस लगा दे, तो इससे एक तो आपका परागण अच्छे होने वाला है। सीधी दूसरी सी बात है कि कीटों की जो एक्टिविटी है उनकी, उसको ये चेंज करता है, उसको बदल देता है। मतलब ठीक है कि कब जीवन काल होना है उसका, कब अंडे देने हैं, वो सब कुछ कीट है ना अपनी प्रतिक्रिया चेंज कर देता है। ठीक है, ओके, मतलब एक तरह से फ्रेंडशिप इससे कर लेता है। आगे देखिए, जीवाणु मलानी रोग प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? पूषा अनुपम, पूषा पर्पल क्लस्टर और पंत ऋतुराज और अर्कानिधि। पंत ऋतुराज भी आपका सेकंड इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो जीवाणु मलानी जो डिजीज है आपका, बैक्टीरियल विल्ट डिजीज है, वो इसमें नहीं आने वाला है। इन प्रजातियों में कौन कौन सी? पूषा अनुपम, पूषा पर्पल और क्लस्टर, पूषा पर्पल क्लस्टर, पंत ऋतुराज और अर्कानिधि, ये सारी की सारी जो वैरायटी हैं ये इस डिजीज से रेसिस्टेंट है। ठीक है दोस्तों। तो कॉपर से क्या करेंगे आप? प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। लंबे परिवहन के लिए आनंद जो वैरायटी आपका, जो कि लंबी दूरी तय करने वाली है, बहुत अच्छी वैरायटी है। फॉर्मोप्सिस से लड़ने की क्षमता पूषा अनुपम, पूषा भैरव, पंत सम्राट में पाई जाती है। पूषा भैरव का क्वेश्चन एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। पंत सम्राट सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी आपकी। ठीक है। मिमोसिका पुदिका के दो काम है, एक तो परागण को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? परागण बढ़ाने में, परागण बढ़ाने में। और दूसरा है आपका कि ये कीटों की जो दैनिक प्रक्रिया है या उनका दैनिक चाल है उसको चेंज कर देता है। जीवाणु मलानी रोग से रेसिस्टेंट है आपका है वो पूषा अनुपम, पूषा पर्पल क्लस्टर, पंत ऋतुराज, अर्कानिधि, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटियों में से एक है। ठीक है दोस्तों। तो ये जो इसके सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा एग्जाम से पूछे जाते हैं। ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है। तो दोस्तों बैंगन इतना ही था आपका। बैंगन के बारे में अपन ने सारी स्टडी की है क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो वो आपकी वैरायटियों में से आता है। दूसरा, इसमें जो अवयव पाए जाते हैं, इसमें जो कंटेंट पाए जाते हैं, उनके बारे में आपको मैं बता दूं। एक बार वापस आपका जो रिवीजन है वो आप देख ले एक बार फटाफट, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पुटअप होता है। और इसके पुष्प के बारे में भी आपने बहुत अच्छे से देखा था कि कहाँ से पुष्प हैं, जहाँ पे फल होने वाले हैं। तो लंबी वर्तिका वाले इसमें 4 प्रकार के पुष्प थे, जिसमें सबसे ज़्यादा फल कहाँ बनते थे? लंबी वर्तिका वाले पे सबसे ज़्यादा फल बनते थे, 70 से 75%। दूसरे नंबर पे मध्यम वर्तिका वाले फल थे, जिन पे 15 से 30% फल बनते थे। 2 फ्लावर ऐसे थे, छोटी और आभासी, जिनमें फल नहीं बनते थे। ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा। 14% एरिया में आपका संकर बैंगन लगाया जाता है। ठीक है। और ये आपने स्टिग्मा की बात की कि जो आप इसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी थी, जिनकी बात अपन ने यहाँ की थी, किस प्रकार से इसके फूल होते हैं। लंबी वर्तिका वाला, छोटी वर्तिका वाला, उससे भी छोटी वर्तिका वाला, आवासी पुष्प, सारे के सारे। क्योंकि ये जो पुष्प आपको दिया गया था ये एक बैंगन का ही पुष्प था, जिसमें आपको इसमें स्टिग्मा, स्टाइली और ओवेरी के पूरी जो डिटेल है उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया। ठीक है दोस्तों। ओके। अगला था कि इसमें कौन कौन से रसायन पाए जाते हैं जहां से क्वेश्चन आने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती थी। तो वो विसेला एल्केलॉइड था, बीटा सोलेसोडिन जो मैंने बताया 2012 सुपरवाइजर में आ चुका था आपके। कैंसर प्रतिरोधी रसायन कौन था? नासोनिन था। सूखे फलों में गोइट्रोजन पाया जाता था। जबकि सफ़ेद बैंगन था उसमें क्या पाया जाता था? पूफा, मतलब 2 एसिड पाए जाते थे, लिनोलेनिक, लिनोलेक अम्ल। ठीक है। तो दोनों के क्या होते हैं? बहु असंतृप्त वश्य अम्ल होते हैं, मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। ठीक है। जो कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, हृदय रोगियों के लिए बहुत अच्छे थे। ठीक है। और सोलेनेसी कुल की सब्जियां क्या होती है? तापमान से मतलब सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली होती हैं, क्योंकि ज़्यादा तापमान कम होता है तो ये जल जाती है, ज़्यादा तापमान भी इनको नुकसान करता है। ठीक है। एंथोसाइनिन इसमें वर्णक बैंगनी रंग के लिए जिम्मेदार था। ठीक है। और ये कुछ नोट्स थे, आपने देखा कि कब फूल खिलने वाला है, वो अपन ने सारा अध्ययन किया था। ठीक है। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए जो बैंगन था उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रजातियां थी, क्योंकि प्रजातियों में से ही सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब कल अपन जो मिर्च की फसल है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ओके, धन्यवाद।